हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज शोध ज्ञान क्लासेस के इस सेशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पर आधारित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी विषयों की अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है? उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 7,000 विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को कितनी राशि प्रदान की जाती है? टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को 500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, यह कथन किसका है? यह कथन लैंज महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है, किसका कथन है? यह कथन जसवंत सिंह का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, स्काउटिंग एवं गाइडिंग को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत, गायन आदि आते हैं, तो कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत, गायन इत्यादि सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत निबंध लेखन नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं, जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। कथन किस आयोग में कहा गया है? यह कथन कोठारी आयोग में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले विद्यालय का अनुदान विद्यालय अनुदान और शिक्षक अनुदान होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्व को भी सम्मिलित किया जाता है, शैक्षिक भ्रमण को भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय में संचालित पाठ सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। सही उत्तर है, विद्यालय में संचालित पाठ सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत शारीरिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां एवं सांस्कृतिक गतिविधियां को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात साहित्यिक गतिविधि कहानी लेखन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया जाता है? सही उत्तर है, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार कक्षा 1 से 8 तक किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड या मॉडल या संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं? सही उत्तर है, अस्थायी सामग्री के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन का दायित्व शिक्षकों को सौंपना चाहिए, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समय सारणी दर्शाती है। समय सारणी बच्चों को अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है, शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया को दर्शाती है, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को दर्शाती है, अर्थात उपयुक्त सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है योजना बनाना, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। सही उत्तर है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व होता है। सही उत्तर है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है। प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्राप्त होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समय सारणी से बचत होती है। समय सारणी से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः 1:30 और 1:35 का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्रार्थना स्थल पर छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति एवं प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी अर्थात उपयुक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है। बालकों के जन्मदिन की पंजिका में छात्र का नाम अंकित किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मात्र शिक्षक संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मात्र शिक्षक संघ में कुल सदस्यों की संख्या 15 से 20 होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आर्केंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। आर्केंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाढ़ तथा सुनामी जैसे आपदाएं आती हैं। सही उत्तर है जलीय संकट के रूप में आती हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मीना मंच का मुख्य उद्देश्य है। मीना मंच का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं। मीना मंच की कार्यकारिणी सदस्य में 5 सदस्य होते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका विद्यालय एक अभिलेख है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है। अध्यापक शिक्षक डायरी में वार्षिक आधार पर विवरण रखता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं। आवधिक निरीक्षण के सिद्धांतों में जवाबदेही का सिद्धांत, उपलब्धता का सिद्धांत, निदान का सिद्धांत को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ विकल्प डी अर्थात उपयुक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है। सही उत्तर है डाइट प्राचार्य करता है, इसलिए विकल्प ए सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको हम स्टॉक पंजिका में रखते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधि है। मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाले गतिविधियों में बाल विवाह, दहेज एवं स्वास्थ्य व सफाई को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम खंड शिक्षा अधिकारी है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शोध ज्ञान क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।